मैं आपको थोड़ा सा गुणा करने वाले जो ट्रिक है बता रहा हूँ मैं आपको। वहाँ कई बार हमारे लिए कैलकुलेशन में काम आती है। जब हम पढ़ते हैं कई बार क्षेत्रफल पढ़ते हैं या आयतन पढ़ते हैं, वहाँ था 2 पाई, अर्थात 2 पाई होते हैं। तो पाई का मान होता है 22 और 2 22 दूना 44। तो अगर आपको किसी बड़ी संख्या से गुणा करना पड़ जाए यहाँ 44 को, जैसे मान लेते हैं यहाँ इस प्रकार से हमारे पास में कोई क्वेश्चन आ गया, यहाँ 44 आ गया, गुणा करना पड़ जाए, हो सकता है कि 44 का डबल हो रहा जाए वहां। अगर मुझे यहाँ इस प्रकार से गुणा करना पड़ जाए यहाँ 88 से, तो आप तो गुणा करते हो आप तो, ठीक है। अब तो मैं कैसे करता हूँ, यहाँ करे गुणा, यहाँ मैं करता हूँ कैसे, यहाँ तो 6 चौके 24, 2 13 चौके 52 और 2 54, 5 कर दिया। 12 चौके 48 और 5 53, 5 हो गया इस प्रकार से यहाँ। तो देखो यहाँ 5 चौके 20 और 4 24 हो गया मल्टीप्लाई। अब किया कैसे मैंने, अब तो यहाँ मैं पूछ रहा हूँ आप, मैंने किया कैसे यहाँ। अब तो इनको करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। करें शुरुआत, देखते हैं हम यहाँ। देखो नहीं सही बात है, कारण क्या मैथ्स बच्चा पढ़ना, हर बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन ये समस्या क्या आती है कि हम करना कुछ नहीं चाहते। बच्चा जैसे यहाँ कोचिंग करने आता है, कोचिंग आते बच्चा एक ही बात होता है कि गुरुजी टॉपिक कराओ, टॉपिक क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन। जब बच्चे को बेसिक नॉलेज ही नहीं है तो बताओ कैलकुलेशन कैसे करेगा वो भाई। और आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आप देख रहे होंगे, उनमें कैलकुलेशन वाली बात तो कहीं ना कहीं आती है, गुणा करने वाली बात आती है। आप जो लो रेलवे का कैसे ऊट पटांग क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब गुणा भाग करने में काफी टाइम निकल जाता है वहां। वही कहने हमारे एसएससी वाली यहाँ, तो ये कैलकुलेशन वाली बात तो हमको आनी चाहिए। सवाल तो कर दो तुम भाई, तुमको सवाल बनाना है, फ्रेम करना है, सब कुछ है, लेकिन गुणा भाग तो करनी पड़ेगी। अब गुणा भाग करने के लिए करें क्या, देखो अगर मुझे यहां ऐसा गुणा करना पड़ जाए, मैंने आप करा दिया कि नहीं कराए, ये तो कराते हैं शुरुआत में यार। अब तो कैसे, यहाँ आप इनको ऐसा समझना, क्योंकि ऐसा एक बार एक क्वेश्चन आया था और वहां वो क्वेश्चन बन गया था वर्गमूल पर आधारित। 10+2 में एसएससी में एग्जाम हुआ था, वहां एक क्वेश्चन आया था हमारे लिए। वहां क्या क्वेश्चन था, वहां ऐसी कुछ संख्या थी, अब बताओ इसके वर्गमूल में कितने अंक हैं। इसको देख के दिमाग चकरा जाएगा, इसका वर्गमूल निकालना पॉसिबल है क्या, नहीं। लेकिन जिन बच्चों को ये ट्रिक याद थी वो इसको करके आ गए थे। तो कई बार बहुत सारी ऐसी होती हैं, वो हमारे लिए चाहे भले डायरेक्ट नहीं आए, लेकिन घुमा फिरा के हमको इनडायरेक्ट भी आ जाती है। तो हमको नॉलेज तो होनी चाहिए। अब करे कैसे, देखो यहाँ अच्छा कितने, ये 3 भाई, 3 इधर है, 3 इधर है, तो जितनी बार है उतना आपको होना है। आप 3 है तो 1 2 3 2 1 4 हैं, तो 1 2 3 4 3 2 1 5 हैं, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अगर 6 हैं, 6 है तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, पक्का है, सीख गए। दो, ये 3 बार है, यहां करो 1 2 3 2 1, हो गया मल्टीप्लाई। चले अच्छा कितना है ये, 1 2 3 4 3 2 1, हो गया मल्टीप्लाई। अब थोड़ी समस्या आ रही है हमारे सामने, क्या समस्या है, यहाँ इधर तो 4 है, इधर भी 4 है, यहां 3 है, यहां 3 है, लेकिन वहां कर दिया कम, कोई बात नहीं। ये 3 बार है, ये कितनी बार है, 4 बार है, तो जो कम है ना वो ध्यान में रखना हमको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 है यहां, तो 1
3 3, क्योंकि मेरे पास में यहां एक एक्स्ट्रा है, तो मेरे पास में जितने एक्स्ट्रा है ना, तो मैं टॉप वाली संख्या को इतना रिपीट कर दूंगा। मेरे पास में 2 एक्स्ट्रा है, तो मैं 3 को दोबारा रिपीट करूंगा। मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, तो मैं 3 को एक बार रिपीट करूंगा। मेरे पास में जितने एक्स्ट्रा है उतना रिपीट करूंगा मैं। अच्छा वापस देखो, अच्छा कितना है, 3 बार है ना कम, तो 1 2 3 3 2 1। अच्छा ये रिपीट क्यों किया, पक्का है? चलो आगे, कितना है ये, और ये कितना है, कितना है 5, कितने एक्स्ट्रा है याद है आपको? तो देखो 3 बार है यहां, 1 समझिए, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो जिन बच्चों को याद था ना कितनी बार था यहाँ, यहाँ जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 6 5 4 3 2, तो एक एक कितने थे ये, 8 थे। कितने थे, 8 थे। बताओ ये वाली विधि काम में आई नहीं आई? आई तो कहेंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काम में आती है हमारी चीजें। अब देखो चलो आगे, कितना ये, और ये कितना है? अच्छा मैं इसमें से 4 निकाल दूं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अच्छा मैं इसमें 4 निकाल दूं बाहर, कर दे। 444 में से मैं अगर 4 बाहर निकाल दूं, तो 1 1 1, कितना निकालोगे, यानी कि 2 चौके 8, 3 बार ये 3 बार ये 3 बार है ये, तो कैसे करोगे आप, 1 2 3 2 1, पक्का है? अब कर दो 8 से, हाँ 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 थी 24 और 25, 8 दूना 16 और 2 1, कितना गया, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। आप इसको पुराने वाले तरीके से करते तो उससे तो इजी पड़ा है। चलो आगे, 2 निकाल दूं मैं, कितना, 5 दूना, अच्छा कितनी बार है ये, और ये कितनी बार है, तो कैसे करोगे, और कर दे 10 से मल्टीप्लाई, मतलब 0, ये होगा हमारा, ठीक है। अभी जो हम आज ये वाली विधि पढ़ रहे हैं, तो एक एग्जाम में आता है एक टॉपिक वैदिक मैथ्स, तो ये वाली जो चीज है वो वहां भी काम आएगी हमारे लिए। वहां ये जो उसके सूत्र पढ़ेंगे ना, फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो वहां भी काम आएगी। मतलब मैथ्स में आगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपस में घुमा फिरा के कहीं ना कहीं काम तो आती है, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, तो यहाँ अगर मुझे ये गुणा करने पड़ जाए तो कैसे करोगे आप, यहाँ जो अपन विधि पढ़ी थी वही काम में आ रही है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो कितना ये, 9 9 के 2 है, 2 बार 3 बार है, 2 बार है यहाँ, तो यहाँ 2 वाली चीज यहाँ, भाई यहाँ 2 बार है, कैसे करते हो अब यहाँ 1 2, पक्का है? तो पहले मुझे यहां, मैं तो इसको 9 ही मानूंगा, क्या मानूंगा, 9 मानूंगा। पहले मैंने गुणा किया 1 से, फिर गुणा किया मैंने यहां 2 से, और फिर किया मैंने यहां 1 से। पहले गुणा किया मैंने किससे,
इस 1 अंक वाले से यहाँ, फिर 2 अंक वाले से यहाँ। चेक करते देखो कैसे। करें, केवल यहां 9 को ध्यान में रखना है। करो जहां 6 से 6 नंबे 54, 5 हासिल है, मैंने कर दिया 1 से मल्टीप्लाई। अब मुझे दोनों को साथ में लेना है। 6 और 5 कितना है? 11। तो 11 9 99 और 5 10 हासिल है। मैंने 1 से कर दिया, मैंने 2 से कर दिया, अब 1 से। 5 नंबे 45 और 5 50 हो गया मल्टीप्लाई। आप तो मुझे बड़ी बेकार दृष्टि देख रहे हो। अच्छा 10 बजे थे। हाँ तो 5 नंबे 45 और 10 कितने? 55। आप मुझे बड़ी बेकार दृष्टि से देख रहे हो आप, ठीक है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस वाली बात है। हाँ दोबारा देखो कितना ये, पहले गुणा करेंगे हम। 3 8 24 2, 7 और 3 11 10। तो 10 गुणा में 8, 80 और 2 82, 8 करो। 7 8 56 और 8, 56 और 8 64 हो गया। करो भी यहां इस प्रकार से 56 गुणा में 44। करें, पहले के मैंने यहां 4 से, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल आप आराम से पढ़ो। अगर हम अब आराम से पढ़ेंगे तो वहां हम आराम से बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जजमेंट बिल्कुल नहीं है। 4 यहां तो 6 चौके 24 2, 11 11 चौके 44 और 2, 44 और 2 40, 4 5 चौके 20 और 4 24 हो गया। करें शुरुआत। अब आ जाओ धीरे धीरे, रुको रुको उतारो मत, आप पहले समझो। आप कोई बात नहीं, हमारे पास में खूब टाइम है, आराम से उतार लेना। अच्छा कितना करें इसको हम? 2। कितने ये? अच्छा तुम मुझे बताओ, अगर हम 3 अंक वाले का करते हैं गुणा, कैसे करते हो आप? पक्का है? पहले गुणा 1 से, फिर 2 अंक से, फिर 3 अंक से, फिर 2 अंक से, फिर 1 अंक से। पक्का है? तो करो यहां। ये आपको लग रहा है ऐसा बहुत बड़ा लग रहा है, कि जब प्रैक्टिस में करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। 2 दूना 4, 8 8 दूना 16 हासिल 1, 6 5 11 और 2 13, 13 दूना 26 और 1 27 2। मैंने गुणा कर दिया, 1 से कर दिया, 2 से कर दिया, 3 से कर दिया, अब 2 से। 11 दूना 22 और 2 24 2, 5 दूना 10 और 2 12 कर दिया। पहले मैंने गुणा किया था 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। चलो 3 है यहां, 4 तिये 1, 9 तिये 27 और 1 28 2, 4 और 5 9 और 4 13, 13 तिये 39 और 2 4, 9 तिये 27 और 4 3, 4 तिये 12 और 3 15। बताओ टाइम ऐसा नहीं बचा? थोड़ी प्रैक्टिस वाली बात है। एक आप ऐसे मत सोचना कि यार गुरुजी मैं तो ऐसे वैसे कर लूंगा, क्योंकि हमारा मन है ना ये बड़ा बेकार है। जैसे ही कहीं लोड पड़ता है बैक हो जाता है ये, पता नहीं तो यार कि यार गुरुजी रहने दो। मुझे बताओ, जो तुमने ये गुणा भाग आप यूज करते हो, आपने कितने साल पढ़े? पढ़े कम से कम 15 साल 10 साल तो पढ़े। आपने वो चीज कम से कम 15 साल पढ़ी है, 12 साल पढ़ी है, मारते भाई 12 साल मारते, 12 साल पढ़ी। यहाँ और अगर आप इनको 12 दिन पढ़ लो तो बताओ कौन सी चीज भारी पड़ेगी? गधा ये सही रहेगी भाई, तुमने वो 12 साल पढ़ी है
अगर आप इनको 12 दिन पढ़ लोगे ना तो ये लगेगा यार वास्तव में ये चीज और आसान है। अभी तो पहला दिन है आपका, तुम्हारा आज आपने पढ़ा है, घर जाकर थोड़ी सी प्रैक्टिस और करना। अगर आपने ये 3 दिन प्रैक्टिस कर ली ना तो उनसे ज्यादा अच्छा ये लगेगा आपको। देखो कितना लें, 8 याद है आपको, करो 5 अट्ठे 40, 11 8 88 और 4 18 अट्ठे 144, 153, ठीक है। 13 अट्ठे और 15 119, 7 8 56 हो गया। अब देखो खास तौर से ये जो वाली विधि है ये क्षेत्रफल आयतन में तो आपके काम में आएगी, और बाकी घुमा फिरा के बहुत सारी चीज आपको बता रखी है मैं, ठीक है। उतारो, थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूं मैं आपसे। हमारे पास में यहाँ ऐसा नहीं, हम चाहे तो इनको मल्टीप्लाई हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ बात हुई हमारी, 4 बार है यहाँ, तो पहले करेंगे हम 1 2 3 4, 3 2 1। प्रैक्टिस में आने के बाद में ये चीजें आप देखो मैंने करा दिया, तरीका मैंने आपको बता दिया, इनका घर जाके आपको यूज करना है। भाई तुम्हारे पास मोबाइल तो है ही है ना, तो ऐसी कोई भी संख्या लिख लो आप, लिखने के बाद में आप उनको हल करो और फिर मोबाइल से चेक कर लो आप। मैथ्स में क्या है पता है, मैथ्स चाहती है कम से कम हमको 6 महीने का टाइम चाहिए, और आजकल बच्चे के पास में 6 महीने का टाइम होता नहीं है। बच्चा था फटाफट आता कि गुरुजी मेरे तो यार 2 महीने बाद मेरा एग्जाम है, 3 महीने बाद एग्जाम है, कोई जुगाड़ है कि जुगाड़, ठीक है ना, तो आता है तो कैसे मिल जाएगा बताओ जुगाड़ यार। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है मैथ्स के लिए। हाँ भाई देखो कितना भाई यहाँ 6, 9 छिक्की 54, 5 कितना हो गया 17, और 17 छिक्की, अब यूं मत कहना गुरुजी 17 का पढ़ा ही नहीं आता है, ठीक है वो तो करना पड़ेगा। तो 17 छिक्की 102 और 5 10, और 8 छिक्की 48 और 10 58, 6 पंजी 30, 3 है, 13 पंजी 65 और 3 6, 7 पंजे 35 और 6 41 हो गया। चलो आगे 4 है यहां, 4 पंजे 20 2, 9 चौकी 36 और 2 38, 3 9 और 4 13 और 5 18, 18 चौकी 72 और 3 75, 7 13 चौकी 52 और 7 5, 9 चौकी 36 और 5 41। आगे चलो भाई यहां दो 8 है, 2 अट्ठे 16, 6 8 48 और 49, 4 7 4 11 और 2 13, तो 13 अट्ठे 104 और 4 108, 10 11 8 88 और 10 98 9, भाई 7 8 56 और 9 65, यहाँ 7 है, 4 सत्ते 28 2, 6 7 42 और 2 4, 9 और 4 13, 13 7 91 और 4 95 9, भाई 8 7 56 और 9 65 6, भाई 7 7 49 और 6 55 6, भाई 5 छक्की 30 3, 7 छक्की 42 और 3 45, 4 10 5 15 छक्की 90 और 4 94 9, 10 छक्की 60 और 6
और 8 छके 48 और 6 54। चेक करो सही सबका, सही है भाई। अब तो थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता है चले, तो आज घर जाके इनकी प्रैक्टिस करोगे भाई। अगर तुम छठे चौमासे पढ़ोगे तो बात अलग है। हाँ भाई नेक्स्ट। अच्छा तो एक विधि और पढ़ते हैं जो हमारे लिए काम में आती है, खास तौर से चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह जब पढ़ते हैं वहां, शायद मैंने आपको कराई थी नहीं कराई थी मुझे पता नहीं। आता ना वहां कि अगर मेरे पास में यहां देखो कैसे कि 5,000 रुपए की राशि है, यहां 5,000 रुपए की राशि है, और मेरे पास में जो दर है वो 6 से 4% है यहाँ, और मैंने यहाँ 2 वर्ष के लिए उधार दी। और आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आप भले ही चेक कर लो, उनमें कैलकुलेशन वाली बात जरूर आती है। ठीक है, तो देखो मैं कैसे करूँ, यहाँ 6 से 4 यहाँ तो 5,000 गुणा में, यहाँ तो 6 चौके 24 और 25/4। जो दर होती है, दर को सौ में जोड़ते हैं हम, मेरे पास दर 5% है, आप करते हो 105/100। दर 8% है, करते हो 100 में जोड़ते हैं। तो मैंने 100 में जोड़ा इसको, तो देखो 100 चौके 400, और यहाँ 425/400। अब 425/400, अब गुणा करो 425 गुणा में 425, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, फंस गए। अगर मेरे पास में यहां दर होती 2 से 1 में यहां 3% है, तो मैं करता यहां 5,000 गुणा में, भाई 3 दूना 6 और 1 7, 100 जोड़ा भाई मैंने यहां, तो देखो 100 यानी कि 360/300, और यहाँ 307/300 गुणा करो, करना पड़ा। तो इन सबसे बचने के लिए मैंने क्या किया, मैं आपको एक ही विधि बता रहा हूं, चाहे 100 हो 200 500 800 900 कितना भी हो, मतलब 3 अंक वाली सभी संख्या गुणा कर सकते हैं। कैसे देखो, थोड़ा सा मैंने आपसे पहले कह दिया, मैं तो प्रैक्टिस वाली बात है, और थोड़ा सा हमको पैसेंस रखना पड़ेगा कि यार अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो उन चीजों का हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आजकल बच्चा क्या करता है, मैं तुझसे पहले कह दिया, आजकल जैसे लोड पड़ा बच्चा बैक होता है कि यार यार रहने दे यार रहने दे। और इनका ये तो काम करना पड़ेगा, ये तो गुणा करने पड़ेंगे, इनसे तो तुम बच ही नहीं सकते। चलो मान लेते हैं पिछले वाली विधि मान लेते हैं, लेकिन इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे, वैसे बहुत सी टीचर वगैरह बहुत से विद्वान बताते हैं कि 100 के आसपास है, फिर 200 के आसपास है, फिर 500 के, कम से कम 10 विधि पढ़ लेते हैं। हम तो एक ही विधि पढ़ रहे हैं। ऐसा ऐसा कहावत है कि 10 खत्म करने बजाय एक खत्म बढ़िया रहता है। ठीक है भाई, आप 10 तरीके पढ़ो उसके बजाय एक तरीका सही रहता है। ठीक है, चलो भाई, ये वाली जो विधि है ना, वो लास्ट वाली दो संख्याओं पर ज्यादा हैवी रहती है। मतलब कहने मतलब लास्ट वाली दो संख्याओं को विशेष रूप से हमको ज्यादा ध्यान में रखना है। क्लियर। अब जो पहले
पहली बार देख लो इसको आप एक बार, और देख क्या लो एक बार उसको उतार लो आप, नहीं तो आपके मन में जिज्ञासा आएगी बार उतारूं उतारूं उतारूं, तुम्हारा मन मानेगा नहीं ना। सॉल्व मैं कराऊंगा। चले भाई, हाँ देखो, पहले बिल्कुल आराम से देखना भाई, आराम से पढ़ना है, आराम से समझना है। तो लास्ट वाली दो संख्याओं पर ज्यादा देते हैं, लास्ट में जो दोनों के इनको ध्यान रखो, पहला करना हमको गुणा, फिर दोनों जुड़ना है यहाँ, तो 3 अंक वाले करेंगे गुणा यहाँ, तो कम से कम आपको यहाँ 2 अंक तो लिखने ही है, 2 तो लिखने ही है, कम आ जाए तो 0 लगा देना, ज्यादा जाए तो हाथ से लगा देना, 2 लिखने ही वहां। हाँ तो 3 तिये 9, 2 अंक लिखने थे पहले में, नहीं पीछे नहीं, आगे पीछे लगाने पर उसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा वहां, फिर वो 90 बन जाएगा, 9 नहीं रहेगा वहां। गुणा कर दिया पहले मैंने, अब दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद में यहां करना क्या है, हमारे पास में जो भी अंक आए, 1 है 2 है 3 है, उससे गुणा करना है भाई। जोड़ने के बाद में बगल में 9 है तो 9 से गुणा, 4 है तो 4 से गुणा, 3 है तो 3 से गुणा है, जोड़ो कितना हो गया 6, और 6 नंबे 54, अब कर दो यार 9 नंबे 81, हो गया। दोबारा देखो अब, भाई करो 3 तिये 9, अब जोड़ो 6 और 6 नंबे 54, क्या किया मैंने, जोड़ने के बाद में बगल वाले से गुणा कर दिया, बगल में जो भी 9 हो 5 हो 4 हो जो भी हो, बचा रह गया 9, और 9 नंबे 81, ठीक है। चलो करो 36, जोड़ो 12 चौके 48, 4 चौके 16, हो गया। अगर मैं कह दूं यहां 705 गुणा में 705, करो 25 70 49, बताओ हो गया। चलो भैया 12 गुणा में 12 है 144, एक हासिल, मैंने कहा था ना आपसे अंक 2 लिखने हैं, जोड़ो 24, और 24 पंजे 120 और एक 121, 25 और एक 26, चलो 7 7 जोड़ो 14 तिये 42, 3 तिये 9, भाई यहां 25 गुणा में 25 625, 6 हासिल, जोड़ो 50, 50 गुणा में 8 किया मैंने 400, और 406 में कितनी हासिल 4, 8 8 64 और 4 68, अच्छा 15 गुणा 15 है 2 हासिल, जोड़ो 30, 30 चौके 120 और 2 122, 4 चौके 16 और 1 17, ठीक है। ये वाली विधि ऐसे नहीं यही रुकेगी, ये वाली विधि आप इसका मल्टीप्लाई यहां भी कर सकते हो आप, 3 अंक वाले 4 अंक वाले कहीं कर सकते हो आप, यहां पता है कैसे, यहां भाई यहां 25 गुणा 25 यहां, लेकिन शर्त क्या है, अगर हम 3 अंक वाले करते हैं मल्टीप्लाई तो मुझे 2 अंक लिखने पड़ते हैं, अगर मैं करूं 4 अंक वाले का तो 3 अंक लिखने पड़ेंगे। 25 गुणा में 25 625, जोड़ो 50 तिये 150 और 3 तिये 9, हो गया मल्टीप्लाई। बताओ अब, बताओ इजी लग रहा है सरल लग रहा है आपको ये, चलो उतारो उतारो, चले। हाँ भाई देखो, पता है क्या विशेषता इनकी, इनका चेहरा होना चाहिए एक जैसा, पूंछ कैसे भी हो, कहने मतलब क्या पता है, पीछे तुम्हारे पास में कुछ भी संख्या हो लेकिन आगे वाली संख्या, ये वाली संख्या समान होनी चाहिए, समझ गए आप,
ये वाली जो ट्रिक है वो कहाँ लगी समझ गया भाई, शुरुआत वाला जो अंक है वो समान होना चाहिए और पीछे चाहे समान हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं है। करो भाई यहाँ, अब देखो यहाँ 7 गुणा में 7 जोड़ो 14 अठे 112, 8 8 64 और 1 65, 12 गुणा में 12 है, हासिल 1 जोड़ो, और 24 थी 72 और 1 73 और 3 थी। अभी तो मैं को समझा रहा हूं मैं, और जब करने लगेंगे फटाफट कैसे करते हैं, देखो यहाँ 9 9 81, 18 पंजी 90 और 5 25 हो गए मल्टीप्लाई, वो नहीं हुआ अरे ये मार्कर चलता है सही, इसमें बोर्ड ही ऐसा ही है। चले बताओ टाइम बचा नहीं बचा यहाँ, अब यहाँ गुणा करना चाहिए तो ये कैसे करोगे यहाँ 3 3 9, कैसे करेंगे यहाँ 3 3 9 और 6 चौकी 24, 4 चौकी 16, कब होगा जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, मतलब जो काम हमारा मिनटों का है वो काम हमारा सेकंडों में हो रहा है। और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम घर जाकर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हो। हाँ भाई करो भैया, 9 90 81, 18 पंजी 90, 5 25, 3 तीये और 6 चौके 4 चौके 16, चलो 6 चौके जोड़ो 10 7 70, 7 7 49, 15 90 135, थोड़ी संख्या उठ पड़े वैसे हो कुछ, आपको अभी शुरुआत में लोड आ जाएगा ज्यादा। हाँ मशीन खराब हो जाएगी, ऐसा करो 9 छिक्की 54 और 15 छिक्की 90 और कितना यहाँ 36, कर लोगे। आज हमने केवल 2 ट्रिक पढ़ी है, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो समझो हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होने वाली है। उतार लो।